नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम CDSL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे आ चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 50% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा हमें 45% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। सेल्स भी ऊपर गया, प्रॉफिट भी ऊपर गया और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो रिजल्ट्स तो हमें अच्छे नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस से 71.1% का रेवेन्यू आता है। एनुअल इश्यूअर चार्जेस से 19.7% और अदर से 9.2%। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से 76.7% का रेवेन्यू आता है। डेटा एंट्री और स्टोरेज से 23% और रिपोजिटरी से 0.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 23% है, ROC 28% है, जो कि अपने एवरेजेस से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 58% का है, 50% से ज़्यादा के मार्जिन पे ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहां पर शानदार फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई पड़ता है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कोविड के बाद जो आपको नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए नजर आए हैं, उसके बाद CDSL में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ स्टॉक में नहीं, आपको एक्चुअली यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड में भी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 20%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.16%, अदर DIA 11%, FII 17% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 44% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास सिर्फ 20% की इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आपको थोड़ा बहुत कम नजर आता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंटिन्यूअसली होल्डिंग बढ़ती जा रही है। 3-4 क्वार्टर पहले भी 25% के आसपास थी, वो भी ज्यादा थी। अभी तो ये 30% के भी ऊपर की निकल चुकी है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आप कोई होल्ड करता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर हैं। प्रमोटर के पास भी 20% है, इंस्टीट्यूशंस भी सब यहां पर 20% के नीचे के नजर आते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर बहुत ही ज्यादा नजर आते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 60% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 62% का अपसाइड है, मीडियन है 33% का अपसाइड और लोअर साइड पे 10% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। मतलब जो थोड़े बहुत एनालिस्ट ये मान रहे थे कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, वहां पर भी 1200 के हिसाब से नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 36 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन हम इसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते हैं। भले ही स्टॉक ने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया। क्लियरली ये तो यहां पर आपको PE एक्सपेंशन तो देखने को मिला है। 2 साल पहले का जो PE था उसके हिसाब से PE रेशियो तो बढ़ चुका है, लेकिन ओवरऑल एक 36 का PE रेशियो ज़्यादा महंगा PE रेशियो नहीं है। प्रोवाइडेड की एक कंपनी में ज़्यादा कंपटीशन भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। CDSL एंड SDL यही दो आपको दिखाई पड़ते हैं डिपॉजिटरी में। तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ मोनोपोली भी कह सकते हैं, ड्यूओपोली कंडीशन मार्केट में दिखाई पड़ती है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन तो हमें डिसेंट नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 1750 के लेवल से नीचे आ रहा है। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट लेवल्स एक एक करके तोड़ दिए। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आया, लेकिन ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं हो पाया। वापस हमें गिरावट देखने को मिली और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आया और भीषण गिरावट देखने को मिली है। ये जो लो बना था वो लो भी हमें टूटता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर भी कर दिया है, मतलब वीकनेस अच्छी खासी है। डेली RSI 18 है, काफी ज्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी हमें बहुत ही ज्यादा वीकनेस नजर आती है। आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक ने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, लेकिन यहां से खास कोई रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है।
वीकली आरएसआई 31 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें वीकली आरएसआई में भी नज़र आती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो आपको तेज़ी देखने को मिली है, इस तेज़ी का आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स थी उसमें ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन यहाँ से जो गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर जो रेड कैंडल्स, जो गिरावट वाली कैंडल्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो ये मेरे हिसाब से नेगेटिव संकेत है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स हमें 1250 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ नजर आया है, तो ये लेवल पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, ये लेवल टूट चुका है, तो सेम लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें 1000 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। ये अच्छा सपोर्ट है क्योंकि एक तो ये राउंड ऑफ लेवल हो जाता है, 1000 रुपीज़ का लेवल हो जाता है, और यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा खासा ट्रेड करने के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला था, तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के हमें काम करना है। जब तक ये स्टॉक 1250 के ऊपर नहीं जाता है, इनफैक्ट ये 1300 के ऊपर नहीं जाता है और यहां पर एक प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, यानी कि हायर है, यहां पर एक बार ब्रेकआउट देखने को मिले, तब भी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार से गिरावट हुई है, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। एक बार यहां पर रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाए तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत आपको बुलिश होता हुआ नजर आया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक में कुछ इसी प्रकार की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। बाय चांस स्टॉक एक कैंडल ऊपर बना भी देता है तो हम यहां पर ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते, एग्रेसिवली काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि रीटेस्ट एक यहां पर देना जरूरी हो जाता है। तो तब तक हम शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए भी काम नहीं करेंगे। मिड टर्म के लिए एक्चुअली काफी अच्छा लेवल था काम करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से ये नीचे आया है, ये लो टूटा, बाद में सीधा इसने ये लो भी तोड़ दिया, मतलब गिरावट कुछ ज्यादा ही है, तीव्रता कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हम अभी अवॉइड करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है जिस प्रकार से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, तो जहां पर आपको इतनी तेजी देखने को मिल जाती है तो एक आध 2 या फिर 3 साल भी कई बार ये मिड कैप स्मॉल कैप में होता है। मैंने कई बार आपको चार्ट भी बताए हैं, डिस्कस करते हैं तभी कि भाई कोई भी शेयर अगर इतना अच्छा परफॉर्म करता है स्मॉल कैप मिड कैप में, अगर कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, फिर भी 1-2 साल के लिए वो ईजिली टाइम करेक्शन में जा सकता है। ऊपर के लेवल से 40% की गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेम सिनेरियो CDSL में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मंथली चार्ट में भी आपको अच्छी खासी वीकनेस नजर आती है। ये एकदम ये ट्रेंड लाइन भी आपको टूटती हुई नजर आई और यहां पर आपको कंफर्मेशन के साथ ये नीचे आता हुआ नजर आया है। इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत हम वेट कर सकते हैं टेक्निकल स्ट्रेंथ लौटने का। देखिए खरीदारी तो कर सकते हैं, ये लेवल अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अग्रेसिवली काम नहीं करेंगे कि भाई यहां पर पोर्टफोलियो में सपोज मुझे 5% का एलोकेशन करना है तो मैं पूरा 5% अभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं यहां पर 3-4% भी करने से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा कि या तो और थोड़ा टाइम करेक्शन हो जाए, प्राइस करेक्शन हो जाए, या फिर यहां पर टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने को मिले। ये मैं पर्सनली प्रेफर करने वाला हूं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे नजर आते हैं, FII का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं, डिसेंट वैल्यूएशन नजर आता है, बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स एक्सट्रीमली वीक चल रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत वीक है, DIS का स्टेक कंटिन्यूअसली कम हो रहा है और रिटेलर्स का स्टेक हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी खरीदारी करनी चाहिए कि अगर यहां से भी स्टॉक 20% नीचे चला जाता है तो ज्यादा पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए, उतनी खरीदारी आपको करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब भी ऐसा कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, 1-2 साल में 5 गुना 10 गुना हो जाता है, तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए टाइम करेक्शन दिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट इसी प्रकार से कई बार हमें काम करता हुआ नजर आया है, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा सा वेट करूंगा, या फिर एक बार टाइम करेक्शन हो जाए, प्राइस करेक्शन हो जाए, या फिर हमें एक बार टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने को मिले, तब भी हम यहां पर एग्रेसिवली काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।